तो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी वीडियो देख रहे हो। या हिंदी में भी बोल देता हूँ एक बार, नहीं तो क्या होता है कि मोस्टली पीपल आर थिंकिंग कि सिर्फ सिर्फ ये वीडियो इंग्लिश में ही जाने वाली है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चेक कर रहे हैं हम टिश्यू। दिस इज द थर्ड वीडियो, डू वॉच फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले और दूसरे में, पहले में तो इंट्रोडक्शन है, दूसरे में प्लांट टिश्यू के बारे में, और सॉरी पहले में ही प्लांट टिश्यू मोस्टली कवर किया हुआ है और दूसरे में क्वेश्चंस है प्लांट टिश्यू का। ठीक है, नाउ दिस वन इज, इसमें एनिमल टिश्यू वी आर गोइंग टू कवर कंप्लीटली। और एनिमल टिश्यू के बाद होपफुली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, 3 वीडियो में। नॉट बहुत ज्यादा नहीं है, 20-20 15-15 मिनट की है, तो डू वॉच इट यार, है ना। और 2 से 3 मिनट दिया करो अगर काम की बातें जाननी है तो, नहीं तो देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, उसके ऊपर शिफ्ट करना खुद से ही, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो क्या मतलब है मगजमारी करने का भाई, समझ रहे हो ना। यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, जहां से समझ में आए वहां से करो, कोई जरूरत नहीं है देखने की। नेक्स्ट वन इज की एनिमल टिश्यू। चल निकल, 1 मिनट, 1 मिनट मेरे भाई। सो अब करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के ऊपर, है सारी बातें एनिमल टिश्यू। अच्छा, एक फ्लो डायग्राम मैंने बनाया था जिसमें कि हाउ वी आर कवरिंग एंड हाउ व्हाट वी कवर्ड, वो हम जान सके। तो ये देखो, प्लांट टिश्यू है, कंप्लीटली हमने कर लिया, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, सारे टाइप्स विद सारे क्वेश्चंस, ये देखो जो मार्ग में। ठीक, अब आएगा एनिमल टिश्यू जिसमें एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस वी आर गोइंग टू कवर। तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। अब जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे घर बनाया आपका, तो कमरे को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? बाहर की दीवार, ऑब्वियसली, है ना। या ऐसा करो कि मान लो ये घर है, यहां बाहर बाहर हमने क्या लगाई हुई है? बाउंड्री लगाई हुई है, ईंटों से बनी हुई बाउंड्री। तो ये क्या कर रही है? इस घर को प्रोटेक्ट कर रही है। मान लो सांड पागल हो गया किसी दिन, है, और दौड़ के आया तुम्हारी तरफ, तुम्हारे घर की ओर मारने के लिए, तभी आगे के आगे ये वॉल तड़ाक से सींग टूट गई उसकी। तो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? अभी ये बाउंड्री प्रोटेक्ट कर रही है, एपिथेलियल टिश्यू नहीं। एपिथेलियल टिश्यू हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है मोस्टली फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, जैसे स्किन हो गया एंड ऑल। ठीक है, तो प्रोटेक्शन पर्पस में एपिथेलियल टिश्यू आ जाता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के क्या फर्दर टाइप्स हैं? एपिथेलियल टिश्यू में टॉल एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अभी देखना, जानेंगे कैसे, मतलब तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रे, इसको मैं आराम से करवाऊंगा, है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसमें टॉपिक रहता है, जिससे थोड़ा मुश्किल होता है याद करने में। बट मुझे लगता है कि मुझे क्या लगता है, एग्जाम में यहीं से आते हैं क्वेश्चन, एंड और यही याद करना होता है। मैंने बताया, एक अपनी वीडियो में बताया भी है कि हाउ टू एक्चुअली रिवाइज। पढ़ना वही होता है जो हमें ना आए, या जो हमें रिवाइज करना है वो वही करना है जो फैक्चुअल डेटा है, जो हमें याद करने वाली चीजें। समझने वाले तो हर कोई समझ ही लेता है मोस्टली। पढ़ाई का मतलब है सिर्फ याद करना, विच इज फैक्चुअल डेटा। सो टॉल एपिथेलियल, सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, और क्या भाई, एक बार देख लेते हैं इसमें। स्ट्रैटिफाइड, स्क्वैमस, हाँ स्क्वैमस भी है, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्क्वैमस और क्यूबॉइडल, कॉलमनर। अगर इसमें से एक आध मैं भूल जाऊं तो खुद से कर लेना मेरे भाई, है ना। अगर मैं भूल जाऊं, अगर कह रहा हूं भाई, अगर समझते हो, अगर मगर कुछ नहीं। अब मानो कि तुम कार में बैठे थे, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, यू आर सिटिंग इन द कार और फोन आ जाता है, मानो गर्लफ्रेंड का फोन आ गया तुम्हारी। फोन नहीं अटेंड करोगे तो नाराजी, और नाराजी का मतलब है बात नहीं, और बात नहीं का मतलब है टेंशन। अब टेंशन हो जाए, इससे बढ़िया क्या है भाई, हम उठा लेते हैं फोन। फोन उठाया, बकवास शुरू, बोले जा रही, तभी खुदा न खास्ता ऐसा हो, पर हो गया एक्सीडेंट, धड़ाक से योर कार मेट विद एन एक्सीडेंट,
और आपको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है कि कोमा से उठने के बाद 6 महीने बाद, कोमा से उठने के बाद मेरे भाई 6 महीने लिए तुमने फॉर द रिकवरी। बताओ, ये है गर्लफ्रेंड का खौफ। 6 महीने बाद उठ रहा है। हाँ, वो अलग बात है, रोज रो रही थी वो बगल में बैठ के। क्या करें, रो रही तो रो रही। अब फिर उठे हम, मानो, अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब कि फिर कोमा से तुम उठे, तुम्हारी बात कर रहा हूं। तो डॉक्टर से पूछा क्या हो गया, तो डॉक्टर कहता कि तुम्हारी जो है इंटेस्टाइन फाड़ गई थी भाई, इंटेस्टाइन। या डॉक्टर कहता, अच्छा डॉक्टर अपनी भाषा में पहले बोलता, कहता मैं टॉल एपिथेलियल टिश्यू में तुम्हारे इश्यू आ गया था, पता है बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर कहता मुझे ऐसा लगता है सारे टिश्यूज में तुम्हारे फर्क आए थे। मैं कहा सारे टिश्यूज में फर्क? कहता हाँ, सबसे पहले टॉल एपिथेलियल में आ गया था। है टॉल एपिथेलियल मतलब? कहता अरे मतलब है कि किड, ये आपका जो क्या रहता है रे, मैं ही भूल गया मेरे भाई। हाँ, इंटेस्टाइन में छेद हो गया था छोटा सा, उसको हमने भरा, अच्छा भर दिया, तो टॉल एपिथेलियल में प्रॉब्लम। फिर कहते कि तुम्हारे किडनी में भी दिक्कत आ गई थी, किडनी में दिक्कत आ गई थी। तो फिर मैंने खुद से क्यूरियोसिटी में पूछा सर फिर वो कौन सा टिश्यू है? वो कहते क्यूबॉइडल टिश्यू, किडनी में दिक्कत आई थी तुम्हारे। फिर कहते कि चलो अच्छा है कि कॉल्यूमिनर टिश्यू में तुम्हारे दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कॉल्यूमिनर टिश्यू क्यों? कहते क्योंकि कॉल्यूमिनर जो टिश्यू है वो होता है फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस विच इज फाउंड इन फीमेल बॉडी। फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, इसमें कॉल्यूमिनर टिश्यू। और जब अपनी बॉडी स्कैन करी, जब उस व्यक्ति ने अपनी बॉडी स्कैन करी तो उसके स्किन में भी बहुत सारी खरोचे, बहुत सारा चोट, जो कि रिकवर होने में वहां पर भी टाइम लगा। तो कहां पे आया था? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू में प्रॉब्लम हुई थी। तो स्किन में क्या मिलता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस और स्क्वैमस देख लो। सिंपल स्क्वैमस इज ओइसोफेगस, सॉरी सिंपल स्क्वैमस क्या है? ब्लड और एल्वियोली, ब्लड और एल्वियोली में हमें सिंपल स्क्वैमस मिलता है, और स्क्वैमस मिलता है हमें हमारे ओइसोफेगस और माउथ की लाइनिंग में। ओइसोफेगस और माउथ की लाइनिंग में मुक्का मार के जब मुंह तोड़ दिया जाता है तो क्या टूटता है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। जब कट लग जाए और खून निकलने लग जाए तो क्या निकल रहा है? सिंपल स्क्वैमस टिश्यू निकल रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर एपिथेलियल टिश्यू मेरे भाई। नाउ इज द टाइम फॉर, अब क्योंकि हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिए, यानी हमने प्रोटेक्शन की बातें तो देख ली, बट जो हमारी बॉडी है उसमें सिर्फ प्रोटेक्शन वाली चीजें तो है नहीं कि इंटेस्टाइन, स्किन है। अब इसको कुछ ऐसे पार्ट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मैं कह लूं, या इसको एक स्केलेटन टाइप ऑफ एनवायरनमेंट देती है ताकि ये सारी चीजें अपना एक्शन परफॉर्म कर सकें। तो बेसिकली स्केलेटन मतलब हड्डियां हमारे पास होती हैं, उसमें भी टिश्यूज हैं, देयर आर टिश्यूज। अब देखा होगा ना, जैसे जो हमारी जॉइंट्स हैं, अब अगर मानो जैसे स्केलेटन होता है, स्केलेटन इज एक क्या है? स्केलेटन एक मॉडल है, स्केलेटन एक ढांचा है, शरीर का ही बस एक ढांचा है। तो उसमें जब हमने हड्डियों को कभी देखना, जब भी हमने बोन्स को उसमें कनेक्ट किया रहता है, ऐसे मान लो ये बोन्स कनेक्ट है, तो इसको हमने रफ्तार से बांधा होता है। बट हमारी बॉडी में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देयर आर टिश्यूज जो इस सारी चीजों को कनेक्ट कर रही होती हैं। उसी को हम बेसिकली कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। हमारे पास शरीर में कोई तार नहीं होता रे भाई, भगवान ने कोई तार नहीं भेजा, तार होता भी तो जंग लग जाता। तो उन्होंने क्या किया? टिश्यूज इसीलिए बनाया और कहा कि ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज है। लगता है भाई क्लास बहुत लंबी खिंच जा रही है। आई थिंक आई हैव टू एंड इट एज सुन एज पॉसिबल, बट यहाँ पे कर पाना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यूज हैं, है ना? तो जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इसमें क्या आता है? थोड़ा जल्दी कर दें, चलो कर देते हैं। ब्लड, लिगामेंट, टेंडोन, कार्टिलेज,
एडिपोज एंड अरियोलर। बहुत ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है, बहुत ध्यान से सुनना है। अरियोलर, ठीक है, बस इतना। और जल्दी से खत्म करते हैं, जल्दी से खत्म करें कि आराम से? अरे तुम्हारे लिए जल्दी क्या है, अभी तो मैंने वीडियो स्टार्ट करी है, तुमने अभी देखना स्टार्ट की है, तुम्हें क्या पता स्ट्रगल मेरी, मेरे भाई तुम्हें क्या पता मेरी स्ट्रगल। एक मिनट देखो तो कितना हो रहा, तो 10 ही मिनट हुआ है भाई। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, तो क्या आता है कनेक्टिव में? ब्लड, एरियोलर, लिगामेंट, टेंडोन, कार्टिलेज, एडिपोज। तो जब बोन से बोन, हमने देखा कि बोन से बोन कनेक्ट है, वहां पे कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? वहां पे है लिगामेंट, बोन से बोन। हमने ये भी देखा कि बोन से मसल भी कनेक्ट है, तो वहां पे कौन सा टिश्यू है? टेंडोन। फिर हमने देखा कि कई कई हमारी सॉफ्ट बोन है, जैसे नोज की बोन कैसी है? सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट बोन्स जहां पे प्रेजेंट है वो कौन से हैं? कार्टिलेज हैं। बोन से बोन्स जैसे तुम्हारे जॉइंट्स हो गए, जहां जहां भी जॉइंट है वो लिगामेंट है। बाकी बोन से मसल ये सारे टेंडोन है, कार्टिलेज है, सॉफ्ट बोन्स। एडिपोज और एरियोलर, सॉरी ओके। एडिपोज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो जो फैट स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? फैट स्टोर। और किसके किसके बीच में फैट स्टोर करते हैं? स्किन और ऑर्गन्स के बीच में। स्किन एंड ऑर्गन्स क्या फैट स्टोरेज में मदद करते हैं। और स्किन और मसल्स के बीच में होता है हमारा एरियोलर। स्किन एंड मसल क्या है? एरियोलर। So these are the connective tissues which we have. बस ये रहा कनेक्टिव टिश्यू। एंड एक टिश्यू और दो टिश्यूज और आ जाते हैं, एक नर्वस टिश्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो। वन इज नर्वस एंड अनदर वन इज मस्कुलर। मस्कुलर जानो, इट इज इंपॉर्टेंट। नर्वस का तो हम देख लेंगे, है ना। नर्वस का वी विल सी। लेट्स फर्स्टली फोकस ऑन मस्कुलर। अब पता है 1.5 घंटा हो रहा है क्लास बनाते हुए, तो आई एम जस्ट फंबलिंग, माउथ में जो बातें हैं वो, है ना। तो मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट गो हेड ऑन मस्कुलर ओनली। मस्कुलर में क्या है? ये आपका क्या है यार इसमें, यहाँ पे है, हाँ, कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स आ रही है। कौन कौन सी हैं? कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल। स्मूथ मसल तो मैंने बताया ऐसी मसल्स जो स्मूथ है। कार्डियक ऐसी मसल जो स्मूथ। अच्छा, कार्डियक, स्केलेटल, स्मूथ, इसमें बस हमने जानना है कि एक्चुअल में कौन किसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कार्डियक मसल बेसिकली जो जैसे हमारा हार्ट है, दिस इज बेसिकली अ कार्डियक मसल विच वी हैव, और इसको वी कांट कंट्रोल। तो ये कंट्रोल में नहीं है, इट इज नॉट अंडर कंट्रोल। स्केलेटल मसल जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, दीज आर स्केलेटल मसल एंड इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट जैसे स्मूथ मसल्स हो गई, जैसे हमारी आईज के ऊपर जो पलक होती है वो क्या होती है? स्मूथ मसल्स है। दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द एक्शन बाय इटसेल्फ। तो इसको भी कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ये यार हमारी कुछ मस्कुलर टिश्यूज की टाइप्स हैं, तो ये 3 ही टाइप हैं, ठीक है। कार्डियक, स्केलेटल, स्मूथ। और नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू नॉट सो एग्जाम इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, तो अगर हम इसको स्किप भी कर दें तो इट इज बेटर, ठीक। नाउ लेट अस जंप ऑन अ क्वेश्चन और खत्म करते हैं एज सून एज पॉसिबल। देखो कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। हाँ, और मैं क्यों कह रहा हूं जल्दी खत्म करते हैं एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज मुझे तो टाइम हो रहा है 1 से 1.5 घंटा, बट व्हेन यू वॉच दिस, तो मैंने इसको काट काट की वीडियोस डाली है ना। तो आराम से देखना है, बैठ के देखना है और पूरा समझना है। बहुत सारी चीजें नहीं है, सिर्फ कुछ याद करने वाली चीजें जो मैंने बताई हुई है उसको ही बस याद करना है, और ये टिश्यू चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इंक्लूड्स covering of protective functions of an organs, बिल्कुल being closely loosely packed in large intercellular spaces, yep, forming continuous sheet of cells, yes, 1, 2 and 3 all. Which of the following are types of epithelial tissue? Simple, stratified, glandular नहीं है,
1 and 2 only. Next one, connective tissue, loosely spaced cell embedded in an intercellular matrix. Matrix that can be jelly-like, fluid, dense or rigid. यप बिल्कुल सही है. Jelly-like, fluid, dense और rigid. कैसे? जब blood को ले लो तुम connective tissues में तो ऐसा rigid ले लो, बाकी tendon and ligament वगैरह. Being the most diverse and abundant tissue type in animals. यप. Loosely spaced cells embedded in intercellular matrix. Yes. Everything is correct. Adipose tissue, fat storage, insulator कहाँ से हो गया ये? Providing mechanical support of bones. Bones को mechanical support कहाँ से bones को देगा? नहीं देगा. 1 and 2 insulator है. Bone tissue provide structural framework. Yeah, बिल्कुल सही बात. Is a type of a connective tissue with mineralized matrix. ये वाला थोड़ा सा problematic है. Primary consists of collagen and elastin fibers. Yes, ये this one is correct. But इसमें क्योंकि हमको प्रॉब्लम है तो एक चीज जान लो, जैसे हर क्वेश्चन यू कांट अटेम्प्ट इन एग्जामिनेशन, तो क्या करना है, जो नहीं आ रहा है उसको जस्ट स्किप इट. सारे सेम नंबर के क्वेश्चन है, सॉरी सेम नंबर के सारे क्वेश्चन है, 1 नंबर ही मिलने वाला है या 0.83 जो भी है. ठीक. मस्कुलर टिश्यू फीचर्स consist of elongated muscle fiber containing contractile protein, yes, being able to function without nerve stimulation. अरे कैसे, बिना नर्व तो कैसे करेगा? 1 and 2 स्टिमुलेट करे. अरे जब हम देखो स्टिमुलेशन क्या होता है, स्टिमुली, जैसे मान लो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? अच्छा रिफ्लेक्स एक्शन अगले वाले में आएगा. मान लो जैसे गरम, जैसे मान लो आके उस पर हाथ लगाया तो कैसे पता चलेगा? हम हटाएंगे ना, तो हटाने में तो मसल से एक्ट कर रही है, बट बिना नर्व्स के स्टिमुली होना इज नॉट पॉसिबल. टाइप ऑफ मसल टिश्यूज इंक्लूड स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल. बिल्कुल. वॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड, सही है. इनवॉलेंट्री, कार्डियक, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है. एंड अनस्ट्रिएटेड, अगेन स्मूथ मसल इज अनस्ट्रिएटेड, जिसको हम कंट्रोल, सॉरी इनवॉलेंट्री, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो ऑल इज करेक्ट. सो दिस इज 1, 2 and 3. बाकी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. खत्म होता है ये चैप्टर, खत्म होता है ये वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों, थैंक यू. और बहुत समझदार हो ही आप लोग, क्या करना है, अगर पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली, एंड नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई. बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जाओ, दिस इज माय पैशन, मजा आता है मुझे ये कराने में. ठीक, बाय बाय.